गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और रेडी हो गई हूँ। बाहर तो नहीं अभी कोई भी प्लान है। जो आज काम है वो मैं बता देती हूँ। आज क्या काम है? आज पहले तो ये मैं फ़ोन को ना सेट कर लूँ थोड़ा सा। हाँ जी, तो आज का काम ये है कि आज फ़ोन को सेटिंग करने में टाइम लग गया। अच्छा जी, आज ये है कि याद होगा आपको, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, अचानक से हम हॉस्पिटल गए थे, बेटे को लेके अपॉइंटमेंट पे थी। तो वहाँ पे हमारी जो व्हीलचेयर थी वो ख़राब हो गई थी, ठीक है। उसकी जो हॉइस्ट थी ना, तो उसका एक बोल्ट, एक नट होता है जो स्क्रू जैसे होता है, वो निकल गया था, टूट गया था। तो वो वहाँ पे बहुत कोशिश की, इमरजेंसी वालों जो होते हैं कार रिपेयर करने वाले वो आए थे। तो वहाँ पे उन्होंने कोशिश की, नहीं हुआ, टेम्प्रेरी हमें गुजारा करके तो हमें उन्होंने भेज दिया घर, ठीक है। उसके बाद उस पार्ट को ऑर्डर किया गया है। तो ऑर्डर 4-5 दिन हो गए इस बात को अब ऑर्डर किए हुए। तो आज 2 बजे रफली वो आ रहे हैं। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं। तो जैसे अभी सुबह के 2 बजे 9:30 बजे हैं। तो 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, 2 बजे उन्होंने आना है। और आके तो फिर वो पीस, जो फुल पीस होता है ना हॉइस्ट का, जो व्हीलचेयर को उठाते हैं, वो सारा उन्होंने चेंज करना है। ठीक हो गया। तो आज का ये काम मेन है, उसके बाद बाकी सारे काम होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो इस मेन काम करने के साथ साथ मेरा बेटा मुझे कह रहा था 2-3 दिन से कि वो सिनेमा पे जाना चाह रहा है, वो फ़िल्म देखना चाह रहा है, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा था। और फिर जैसे कि व्हीलचेयर का मसला था थोड़ा सा, तो काफ़ी कल अपसेट हुआ। कहता था कि दूसरी व्हीलचेयर लेके चले जाएं, लेकिन दूसरी व्हीलचेयर के साथ आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है। एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर होती है कि खुद वो चला लेता है और हमें बाकी सामान उठाना पड़ता है। अगर हम दूसरी व्हीलचेयर लेके जाएंगे तो फिर तो वो सामान भी उठाना पड़ेगा, व्हीलचेयर भी पुश करनी पड़ती है, तो बहुत टू मच हो जाता है। तो मैंने कहा चलो एक दिन बेटा और ठहर जाओ, क्योंकि आज व्हीलचेयर ठीक हो जाएगी, उसके बाद फिर जैसे मर्ज़ी हम जा सकते हैं बाहर। तो जी आज की ब्लॉग शुरू कर दी है मैंने और अभी सोच रही नाश्ता खाने के लिए। तो कल मैं लेकर आई थी चिकन का सालन अपने लिए। तो मेरा दिल तो बड़ा है कि चिकन का सालन और फ्रोज़न पराठे होते हैं, पराठे नहीं होते, जैसे मेन होते, जैसे शाना चपाती कंपनी का नाम सुना होगा, उन्हीं का ही है शाना पराठा। तो वो पराठा हल्का सा होता है, तो मैं कोई घी नहीं इस पर लगाऊंगी, सिर्फ गरम करूंगी। तो वो भी मैं वो खाऊं सालन के साथ। तो अभी सोच रही हूँ, काम वाली जो है वो आ चुकी है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। और आज मेरे पास टाइम है कि मैं आपके साथ व्लॉग बनाऊं, गपशप करूं। और दूसरे चैनल्स की भी 2-3 वीडियोस हैं वो बनाने वाले हैं, एडिट करना है। और उसके बाद फिर मुझे काम सारा दिन करने पड़ेंगे, क्योंकि वो 24/7 तो रहती नहीं है, उसने बस अपना काम ख़त्म करना है। उसके बाद करके तो फिर सारे काम मेरे ऊपर एज़ यूजुअल, मेरे ऊपर ही, मुझे ही करने पड़ेंगे। तो जी वो काम सारे अपने ख़त्म करूँगी, सफाई वगैरह खुद करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि मैं ना, मेरे जो घर के काम है, कपड़े इस्त्री करने, वो मैं खुद करती हूँ। मुझे नहीं ट्रस्ट होता किसी पे भी, कोई कैसे करता है, ठीक है ना। खाना पकाने वाला काम वो मैं करती हूँ खुद ही, क्योंकि मुझे नहीं होता है कि मैं, क्योंकि वो जो है ना, वो अपने खाने नहीं बनाती है ना, देसी खाने। तो वो टोस्ट वगैरह बना सकती है, इंग्लिश खाना जिस किस्म का, जैसे जैकी पोटैटो बना दिया तो इस किस्म का बना लेती हैं। तो वो मैं उसे दे देती हूँ बनाने के लिए, जो वो बना सकती है। तो ये खाने से मुझे भी एक बात याद आ गई है, मैं आपको फ़नी बात बताती हूँ। मैं ना एक दिन, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड को तो नहीं आता ना खाना बनाना, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मुझे ना कोई देसी खाना, अपना कोई सालन या कोई चावल इस तरह के चाहिए थे। तो मैंने इसको कहा कि तुम मेरे लिए क्या कहते हैं वो खिचड़ी बना दोगी। तो क्योंकि इसे तो आती नहीं है, मैंने कहा जी मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी, चक्कर भी आ रहे थे और तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मैंने कहा मैं किचन में पास से ही तुम्हारे बैठ जाती हूँ, और तुम ऐसा करो, जो मैं कहूँगी वैसे करना। तो मैंने ना उसको इंस्ट्रक्शन देनी शुरू कर दी, ठीक है। मैंने उसको कहा कि अनियन काटो, फिर इसके अंदर तेल डालो और इसको मिक्स करो, बनाओ, मसाला बनाओ, फिर चावल भिगो दो, फिर दाल उसमें अंदर डाल दो, मिर्च नमक सारा दम पे लगा दो। ये सारी इंस्ट्रक्शन ना मैंने इसको दे दी। और कसम से वाकई चावल जो थे वो
बहुत नाइस बने थे। ये ज़रूरी नहीं होता है कि किसी को खाना आता हो बनाना या ना आता हो, लेकिन जब कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला भी साथ में हो ना तो भी खाना अच्छा बन जाता है। हालांकि उसने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाया, कहती हाँ मैं ऐसा खाना कभी नहीं बनाती हूँ। वो तो ज़्यादातर जैसे फ्रोज़न खाने होते हैं ना तो उनको ही हीट करते हैं, जो यहाँ पे रहने वाले हैं पाकिस्तानी नहीं होते हैं, जो दूसरे मुल्क जैसे इंग्लिश हो गए लोग या इस तरह के, तो वो सारे ना ज़्यादातर चिप्स बना लिए, आलू बॉइल्ड कर लिए या इस किस्म के खाने जो होते हैं वो खाते हैं। या चिकन उनका डिफरेंट हिसाब होता है, ठीक है, हल्का सा फ्राई करना होता है उनको पैन में थोड़ा सा तेल डाल के इस तरह के, ठीक है, वो सालन वगैरह नहीं बनाते हैं। तो इस वजह से उनके जो खाने होते हैं डिफरेंट होते हैं और हमारे जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उसने बना दिया, तो मैंने कहा चलो ये फ़नी बात थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था, फ़नी भी है लेकिन बहुत अच्छी बात भी है, तो उसने मेरे साथ ऐसे काम किया था, तो ये आपके साथ शेयर कर दूँ। इसके अलावा आज का पार्ट 2 भी है, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ी देर के बाद। तो इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल या सब्र का फल मीठा होता है, तो इंतज़ार कीजिए। सारा दिन ब्लॉग तो बनाने देना, मुझे उठने तो देना थोड़ा सा, मैं उठ जाऊँ फिर मैं बनाती बातचीत करूँगी। अपने 5वीं क्लास के बाद की बातचीत जो है वो आपके साथ शेयर करनी है मुझे। हाँ जी, मैं वापस आ गई हूँ और मैं अब नाश्ता खाने लगी हूँ। मेरा नाश्ता जो है वो देसी तरीके का है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने पहले आपको मेंशन कि मेरा नाश्ता जो है ये वाला, आज मैं नाश्ता ये पराठे की बात कर रही थी मैं, तो ये फ्रोज़न पराठे होते हैं तो ख़ुद बनाने पड़ते हैं, जिनके गर्म सिर्फ करना पड़ता है। थोड़ा सा बर्न हो गया लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं खा लूँगी, इतना भी बर्न नहीं हुआ। और साथ में मेरी टी और पानी और ये चिकन का सालन। मैंने कल लस्सी बस ले लिया कि खुद जो बनाना है सिर्फ मुझे ही खाना था, तो मेरे लिए फिर मैं बाहर से ले लेती हूँ, वही अच्छा है। तो मैंने फिर बाहर से खाना ले लिया था कल, तो आज मैं ये खा रही हूँ। और जी हाँ, आज आपको स्टोरी भी तो सुनानी है, तो स्टोरी आपको सुनाती हूँ थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये कटिंग की है वाटरमेलन की, तो जब मैंने इसको निकाला तो इतना खास रेड नहीं था। मेरा मतलब था कि मुझे ज़रा रेड ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं कहती थी कि मीठा हो, अच्छी तरह से रेड हो, तो ये इतना रेड नहीं, ग्रीन पे और वाइट पे निकला है। तो इसको खा के टेस्ट करके देखती हूँ कि इसको कैसा लगता है, टेस्ट इसका स्वीट है कि नहीं, अभी मैं देखती हूँ। टेस्ट ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, तो अच्छा है, ठीक है, चलेगा, गुजारा होगा। मैंने अपना नाश्ता खा लिया है, थोड़े से काम भी कर लिए हैं। अब मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही, बाद बेटे का नाश्ता चल रहा है। और जी मैं दूध यहाँ पे रखा, और मैं जब कॉलेज बनाने के लिए दूध देख रही हूँ, मैं इधर उधर ढूंढ रही हूँ, तो जी वो जो हमारे घर पे काम करती है उसने उठा के फ्रिज में रख दिया, और मैं इधर उधर भाग रही हूँ मिल्क को ढूंढने के लिए। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ पे कमरे में आके बैठ गई हूँ और वेट कर रही हूँ। जो व्हील चेयर वाले हैं वो आने वाले हैं, तो वो काम अपना करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम चल के साम से कुछ बातचीत करते हैं। हेलो साम। Hi. How are you? I'm good, thank you. What are you doing now? Just waiting and have to finish breakfast and then do jobs. तो अब देखें, नाश्ता खा रहा है बेटा मेरा साम। What job are you doing now? I'm going to give the nebulizer. Nebulizer It's दे रही हैं। finished and do all the NG sticky and shave and all his usual jobs. I was talking to Sama, I need to do a video about perfume smelling. Oh yeah. She's really good smelling perfumes. She recognizes easily. Straight away. Yeah, straight away. We're gonna guess one day, definitely. Especially my favourite ones. All my favourites, I can smell them on anybody. So I'm gonna make a video one day, maybe next week or this week, I don't know. We'll make a video and we'll show you. I'll spray and some will close the eyes and you can see me which perfume, but some can't see. Yeah. Then some recognize which perfume. We'll see, and then some will win a prize. What's the prize? What's the prize? I don't know. Maybe surprise. Surprise. Costa. Costa coffee, yeah. Sam's favorite Costa coffee. Thank you, Sam. Okay. हाँ जी, तो अब बारी आ चुकी है हमारी मेरी कहानी मेरी जुबानी की। जी हाँ, एपिसोड 2। तो एपिसोड 2 जो है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 5वीं क्लास तक मैंने पहली एपिसोड में बता दिया,
ठीक है, अभी हम 5वीं क्लास से शुरू करते हैं। तो 5वीं क्लास से मुझे जितना याद है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 5वीं क्लास में मुझे इतना याद है कि मैं ना टीचर की मार से बहुत डरती थी। ठीक है, जब टीचर मारती थी ना दूसरी लड़कियों को तो मुझे बहुत डर लगता था, मुझे ज़रा भी नहीं पसंद था कि मारना। ठीक है, तो मैं अपना जो स्कूल का काम था वो बहुत जल्दी कर देती। खाना भी मुझे नहीं परवाह होती थी कि मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मुझे काम होता था कि मैं काम जल्दी से कर लूँ ताकि मुझे मारना पड़े। जो पाकिस्तान की उन ज़माने में, अब का मुझे पता नहीं पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ ना, पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ। तो मुझे उस ज़माने में टीचर्स होती थी बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, बहुत मारती थी। जब कोई बच्चा स्कूल का काम नहीं करता था, ये पढ़ के नहीं आता था अपना सबक याद करके, तो उसको बड़ी मार पड़ती थी। तो उस मार से डरने के लिए मेरी मम्मा मेरे पीछे पीछे होती थी कि तुम रोटी पहले खा लो। मैं कहती थी नहीं, मैं पहले जल्दी से सबक याद कर लूँ, अपना स्कूल का काम कर लूँ, तो फिर मैं रोटी खाऊंगी। तो ये मेरी सिचुएशन होती थी 5वीं क्लास से लेके जब तक होश ज़्यादा नहीं आई थी। तो मुझे बहुत डर लगता होता था। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं जब लड़कों वाली गेम्स खेलती होती थी ना, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा लड़कों वाले टाइप मैं हूँ नहीं, खुद लड़कों के टाइप की, जैसे होता है ना कि एक टॉम बॉय या इस तरह का लड़कों टाइप, वैसी नहीं थी मैं सिर्फ गेम्स पसंद करती थी लड़कों वाली। ठीक है, गेम्स खेलना, क्योंकि मुझे बैडमिंटन का इतना शौक़ था। मैं बैडमिंटन की चैम्पियन रह चुकी हूँ पाकिस्तान में। अब जब से यहाँ पे आई हूँ छोड़ दिया, कभी कभी खेलते हैं, कभी कभी नहीं खेलते, इस तरह का सिस्टम है। जब स्कूल तक थी तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी बैडमिंटन खेलना। ठीक है, इसके अलावा मैं क्रिकेट खेलना पसंद करती थी, वहाँ पर टेनिस खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सारी गेम्स जो होती थी ये मेरी फेवरेट होती थी। ठीक है जी, तो 5वीं क्लास तक तो इस तरह से था। उसके बाद फिर आस्ता सा मुझे जितना याद आता था, तो घर में मैंने इतना शोर डाला होता था, घर पे सर पे उठाया, सर नहीं, सर पे एक पूरा घर उठाया होता था। और मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ जाती होती थी स्कूल में। तो क्योंकि मुझे इतना याद है कि मैं अकेले नहीं जाती थी स्कूल में, अपनी छोटी सिस्टर, क्योंकि वो भी स्कूल जाती थी, मेरे से एक क्लास कम थी, वो 4थी में थी, मैं 5वीं में, ऐसे एक क्लास पीछे थी। तो इस तरह से हम दोनों स्कूल जाती होती थी। तो मैंने कभी छुट्टी नहीं की थी, ये मेरा रिकॉर्ड था, कभी ज़िंदगी में मैंने छुट्टी नहीं की थी। ठीक है, तो 5 यानी कि पहली क्लास से लेके 5वीं तक तो मैं कभी फेल नहीं हुई थी। तो उसके बाद का मैं फिर आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। अच्छा जी, 5वीं क्लास तक कितना होता था, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ जाती थी, अकेले कभी भी नहीं जाती थी स्कूल में। स्कूल थोड़ा सा दूर था तो वॉक करके जाना पड़ता था, तो हम वॉक करके ही जाते थे, क्योंकि हमारा जो घर है ना पाकिस्तान में जहाँ पे हम रहते हैं वो विलेज टाइप नहीं है, शहर में रहते हैं हम लोग, तो शहर टाइप हमारा घर है। उस हिसाब से मैंने कभी गांव में ज़िंदगी नहीं गुजारी अपनी, मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव में, लेकिन ऑब्वियसली गांव में मैंने ज़िंदगी नहीं गुजारी है, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम दोनों बहनें जाती थी स्कूल में। तो यहाँ तक क्या आज की स्टोरी है, यहाँ तक कि स्कूल तक। और उसके बाद 14 अगस्त जब आती थी, हाँ मुझे याद इतना ही है, जब 14 अगस्त आती होती थी ना, क्योंकि शुरू से ही मैं इस फील्ड में थी, इस शौक़ से इस तरह के, तो मैं अपने चचा के साथ बैडमिंटन भी खेलती थी। एक चचा जो है मेरे वो फेवरेट चचा हैं, मेरे एक बेस्ट फेवरेट चचा हैं, उनके साथ मिलकर मैं सारे काम इस तरह के करती थी, बैडमिंटन खेलना, ये सारा कुछ। ठीक है, तो 14 अगस्त जब आती होती थी ना, तो हम झंडियाँ लगाते होते थे घर पे ना, खुद बनानी होती थी धागे, वो धागा होता था, उसको ऐसे पिलर के राउंड डाल के ना, ठीक है, धागे को, फिर झंडियाँ खुद कटिंग करनी उनकी, वो जो टिश्यू पेपर होता है ना, उसको लेके क्रेप पेपर, तो उसकी झंडियाँ बनाते होते थे। ठीक है, उसको कटिंग करके फिर गूंद बनानी, और गूंद लगा के फिर एक एक झंडी लगाते होते थे। तो इस तरह से हम 14 अगस्त पे करते थे, और वो 14 अगस्त की ग्रीन कलर की झंडियाँ भी मिलती होती थी, फ्लैग बना होता था, तो वो हम लगाते थे। तो इस तरह से लगा के ना हमने पूरा घर हमने सजाना होता था, तो सब घर वाले बड़ा खुश होते थे हमें, कि मुझे बहुत शौक़ होता था। अभी एक बात याद आ रही है मुझे, बड़ी फ़नी सी बात है। एक मेरा चचा है, उसकी एज मुझसे 1 साल बड़ा होगा, ठीक है,
तो उसकी और मेरी शरारतें, और हम तंग बहुत करते थे घर में ना। हम ऐसे करते होते थे, देखिए जब हमने टीवी देखना होता था ना, तो वहाँ पे उस ज़माने में पिलर होते थे, बरामदा होता था पाकिस्तान में, ठीक है। 2 पिलर होते थे, एक पिलर उसका था, एक पिलर मेरा था, कि मैं यानी कि मैंने उस पिलर के पास ही बैठ के टेक लगा के ऐसे बैठना होता था। तो अगर मैं कभी उसके पिलर के पास जाती तो मुझे मारता था बहुत नाराज़ होता था, बहुत गुस्सा होता था। और फिर दादी उसको मारती थी कि तुम इसको क्यों मारते हो। तो क्योंकि दादी और सब मुझे प्यार करते थे ना, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी फूफा नहीं थी, तो सभी मेरे लिए बहुत उनको था कि मेरी साइड लेनी होती थी उन्हें। तो ये एक फ़नी बात थी, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूं कि पिलर जो होता था वो मेरा नाम होता था किस्म का, ये मेरा पिलर, यहाँ पे कोई बैठ नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ मैंने ही बैठ के टीवी देखना होता था। तो ये बड़ी फ़नी बात होती थी वहाँ पे ना उस वक्त। तो और भी बातें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी, इंतज़ार कीजिएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बता के ना मैं बोरिंग नहीं बनाना चाहती अपने ब्लॉग को, थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट देती रहूँगी, ठीक है जी। तो अब इस कहानी को, मेरी ज़िंदगी को, मेरी लाइफ की एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन ब्लॉग अभी जारी रहेगा। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी जब व्हीलचेयर वाले आएंगे तो वो क्या काम कर रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं, वो सारा आपको दिखाऊंगी। मैं अपनी विंडो से बना रही हूँ ये वीडियो। मैंने कहा चलो, बाहर सर्दी बहुत लग रही थी मुझे, तो मैंने कोट नहीं पहना था, तो मैंने कहा चलो ये विंडो से बना दूँ कि गाड़ी में काम कर रहा है, व्हीलचेयर का काम हो रहा है यहाँ पे। विंडो से इतना ख़ास नज़र नहीं आएगा। तो जितना मैं वीडियो बना सकी मैंने जल्दी से थोड़ा सा वीडियो कवर कर लिया है। तो आज की ब्लॉग मुझे लगता है फिर से आज की ब्लॉग भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। चले इंजॉय करें मेरी ब्लॉग को देख कर। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही, देखें ये मेरे बेटे का सामान आता है, एवरी मंथ डिलीवरी होती है, तो जो जो चीज़ें होती हैं वो इस तरह से बॉक्सेस में आती हैं, ठीक है। तो ये सारे मंथ का सामान होता है, अभी और भी आना है, मिस है थोड़ा सा। तो इस तरह से एवरी मंथ उसका सामान होता है जो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, उसकी केयर के लिए। तो ये एवरी मंथ की डिलीवरी होती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि आप ज़रूर अगले मेरे जो वीडियोस हैं वो भी जो पास्ट में हैं वो भी देखेंगे और आने वाले भी ज़रूर देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।